आपने पूछा है कि वोन गेल्ड किस ऑफिस में अप्लाई करनी है। वोन गेल्ड जनाब आपने वोन गेल्ड स्टेले में अप्लाई करनी है। और वोन गेल्ड स्टेले आपको कहाँ मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि आप किस इलाके में रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सिटी में रहते हैं तो आपको वोन गेल्ड स्टेले मिलेगा जी स्टाड फरवाल्टुंग के अंदर, यानी कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में मिलेगा। अगर आप किसी गाँव यानी स्मॉल विलेज या रूरल एरिया में रह रहे हैं तो फिर आपको वोन गेल्ड स्टेले का ऑफिस मिलेगा क्राइस्ट फरवाल्टुंग में। और क्राइस्ट फरवाल्टुंग आपका गेमाइंडे भी हो सकता है, आपका राथहाउस भी हो सकता है। अगर आप ब्रेमन, हाम्बुर्ग या फिर बर्लिन वाली साइड पर रह रहे हैं तो फिर आपको मिलेगा जनाब बिथसिर्क्स आम्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, वहाँ पे जाके आपने अप्लाई करना है। आपको मैं बताता चलूँ कि वोन गेल्ड की एप्लीकेशन कुछ इलाकों में ऑनलाइन है और कुछ इलाकों में अभी भी आपको बाई पोस्ट भेजनी पड़ती हैं चीज़ें, या फिर आपको वोन गेल्ड स्टेले में जाके खुद जमा करवानी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे बर्लिन हो गया, हाम्बुर्ग हो गया या फिर कुछ और बिग सिटीज़, उनमें जो ना ये ऑनलाइन एप्लीकेशन की सहूलत मौजूद है। आपकी सहूलत की खातिर मैं इसको और सिंपलीफाई कर देता हूँ। आपको मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलूँगा, वहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊंगा कि वोन गेल्ड स्टेले किस तरीके से सर्च करना है। फिर इसके अलावा आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके इस इलाके में एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा हो रही है या फिर जो है ना आपने बाई पोस्ट जमा करवानी है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन फुली ऑनलाइन है या फिर फुली आपने बाई पोस्ट जमा करवानी है, या फिर आपने पार्शियल ऑनलाइन और पार्शियल आपने बाई पोस्ट जमा करवानी है। ये भी आपको इस तरीके से पता चल जाएगा। तो उसके लिए जनाब आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आएँ। आपने क्या करना है कि आपने अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल के ऊपर इंटरनेट का ब्राउज़र खोलना है। उसके बाद आपने लिखना है जी वोन गेल्ड स्टेले और अपने इलाके का नाम, अपने सिटी का या टाउन का या विलेज का नाम लिखना है। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ जी वोन गेल्ड स्टेले इश्वेगे, तो ये आ जाएगा जी वोन गेल्ड स्टेले वेरा माइस्टर क्राइस। ये इश्वेगे के रीजन को कहते हैं जी वेरा माइस्टर क्राइस। इस इलाके का वोन गेल्ड स्टेले खुल के आ गया, इस पर क्लिक करें। इसके बाद ये सारी डिटेल आ गई और यहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ गई। ये वोन गेल्ड प्लस इंग्लिश में इंफॉर्मेशन पड़ी है, ये जर्मन में पड़ी है। उसके बाद ये वेरा माइस्टर क्राइस के अंदर ये वाले इलाके आते हैं, बाजुर्न आइलैंड ऑफ बरकाटल एशवेगे, ये वाले इलाके आते हैं। और इन इलाकों के अंदर ये वाले बंदे रिस्पॉन्सिबल हैं आपकी वोन गेल्ड की एप्लीकेशन के लिए। वोन गेल्ड की एप्लीकेशन के साथ अगर कोई आपने डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो इनमें से भी कुछ एप्लीकेशन के साथ चीज़ें अटैच होंगी, तो वो यहाँ से आप डाउनलोड करके उनका प्रिंट लेके फिल अप करके तो वो भी साथ लगाएंगे। इन्होंने लिखा हुआ यहाँ पे डी अंतरागस्टेलुंग इस्ट येट्स्ट auch ऑनलाइन मोकलिश उनटा, कि आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। इस लिंक पे क्लिक किया तो यहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आप जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म अपना पुट कर देंगे। इस तरीके से जो ना आप वोन गेल्ड स्टेले हर इलाके का सर्च कर सकते हैं। ये तो आपने देख लिया कि वोन गेल्ड स्टेले किस तरीके से सर्च करना है और फिर उस इलाके में जो ना आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा होनी है या फिर जो है ना आपकी बाई पोस्ट जमा होनी है, ये भी आपको पता चल गया। अब मैं आपको बताता चलूँ कि वोन गेल्ड अंतराग के साथ यानी वोन गेल्ड एप्लीकेशन के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच होने हैं। आपके घर के जो अफराद इनकम लेके आ रहे हैं उनके लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप्स, या फिर कभी कभार वो आपसे लास्ट 6 महीने की भी सैलरी स्लिप्स मांग लेते हैं। फिर आपके जो घर के अफराद हैं उनके रेजिडेंस परमिट्स या उनके जो भी आपके पास कोई आईडी कार्ड हैं वो अपने अटैच करने हैं। फिर आपका मित फतराग यानी कि आपके घर का कॉन्ट्रैक्ट, फिर आपके घर के एक्सपेंस क्या हैं, जो आपके हाउसिंग एक्सपेंस हैं वो अपने अटैच करने हैं। और इसके अलावा अगर आपने कोई और डॉक्यूमेंट अटैच करना है, मिसाल के तौर पे मेल्डे बशाइनिंग होंगे या फिर आपने कोई और डॉक्यूमेंट, तो वो आप अपने वोन गेल्ड स्टेले से रब्ता करके वहाँ से आप जाके उनसे पूछ सकते हैं। अब अगर आपको वोन गेल्ड की एप्लीकेशन फिल करनी नहीं आ रही तो आप अपने इलाके के अंदर जो वोन गेल्ड स्टेले है उनसे रब्ता करें, वो आपको मुकम्मल गाइड कर देंगे। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन सिस्टम इस तरीके का होता है कि आपको वो साथ साथ ही गाइड करता जाता है कि वो अगर आप उसको ट्रांसलेट करके भी देखेंगे तो आपको वो सारा गाइड कर देगा। अगर नहीं भी ट्रांसलेट करेंगे तो फिर भी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन का जो ना ऑप्शन दी होती है, आप हर सेक्शन के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि इस सेक्शन का क्या मतलब है और इसमें क्या डिटेल आनी है। मेरा ख्याल है कि आपको पता चल गया होगा वोन गेल्ड की एप्लीकेशन किस ऑफिस में जमा होनी है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे आप अपनी दुआ में याद रखिए।